हेलो एंड वेलकम टू द पावर शो। बहुत दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, पर आज मैं आई हूँ अपनी एक पर्सनल सक्सेस स्टोरी लेके कि कैसे मैंने 6 महीने के गैप में 2 फॉरेन ट्रिप्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स मैनिफेस्ट करे। वन वॉज थाईलैंड एंड वन वॉज दुबई। हाउ आई मैनिफेस्टेड, मैंने कौन से प्रोसेसेस यूज़ करे, मेरा क्या लाइफस्टाइल था, मेरा क्या माइंडसेट था, सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो कि ना सिर्फ ट्रैवल इन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक लग्जूरियस लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उन सब के लिए वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले एंजॉय करिए मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी को। स्टोरी शुरू होती है फरवरी 2022 में, एंड में। मुझे एक इम्पल्स आई कि मुझे क्योंकि साल के एक शुरुआत में हम हर चीज़ लिखते हैं, और 2022 की शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी मेरे अंदर, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं काफ़ी आगे आ चुकी थी, और विश्वास था, बिलीफ था कि हाँ मैं चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। 2022 फरवरी एंड में, टू बी एग्जैक्ट, मैंने अपने फ़ोन के नोट्स में लिखा कि मुझे इस साल क्या क्या करना है। और क्योंकि मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो मैंने ये भी लिखा कि मुझे दुबई जाना है, और थाईलैंड यहाँ अभी बिल्कुल भी मुझे नहीं पता था कि मैं जाऊँगी। बट हुआ क्या कि जैसे बोलते हैं कि हम जो चाहते हैं और यूनिवर्स जो चाहता है, दीज आर वेरी वेरी डिफरेंट प्लान्स। तो जो मैंने मांगा मुझे उससे दुगना मिला। तो मैंने क्या क्या किया, मैंने फरवरी में सबसे पहले तो ऑब्वियसली लिखा, स्क्रिप्टिंग करी कि मुझे क्या क्या चाहिए इस साल 2022 में, मुझे कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है, मुझे क्या क्या खरीदना है। और उसमें से बिलीव करिए 80% चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई 2022 में। और जो नहीं हुई, मुझे पता है कि उसका भी रीज़न क्या है मैनिफेस्ट ना होने का। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी वो थी स्क्रिप्टिंग, कि मुझे क्या क्या चाहिए। दूसरा जो मैंने शुरू किया करना, मैंने अपने फ़ोन में एक वॉलपेपर लगा लिया दुबई का, बुर्ज खलीफा का, एंड वो बिल्कुल रात का था बैकग्राउंड। आई रिमेंबर मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया था उसे, और उसे आई थिंक फॉर 40-45 डेज मैंने अप्रॉक्सीमेटली अपना वॉलपेपर, उसे फ़ोन का वॉलपेपर लगा के रखा था। और मैं उसे जब भी देखती थी मुझे बस मतलब बहुत खुशी होती थी, दुबई के नाम से मुझे बहुत खुशी होती थी। तीसरी चीज़, मैं अपने फ्रेंड्स से, मेरे आसपास के सब लोगों को पता था कि मुझे दुबई जाना है, और तब तक मुझे नहीं पता था कि कैसे जाऊंगी, क्या होगा, कोई भी आइडिया, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और मैं ये सब करती रही, बातें करती रही अपने फ्रेंड्स, सबको मतलब सबको पता था, क्योंकि मेरे फ़ोन का वॉलपेपर था, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ में हम लोग डिस्कस करते कि हम साथ में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती थी। बट पता नहीं क्यों उस वक्त, क्योंकि गर्मियाँ बहुत आ चुकी थी, तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि क्या हम दुबई जा सकते हैं। बट उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने बोला कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और दुबई में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, क्यों ना हम कहीं और चलें। तो फिर हम लोगों ने मैंने सोचना शुरू करा। और क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो जर्नी होती है उसमें हम लोगों को बताया जाता है कि हमें डेस्परेट नहीं होना किसी चीज़, और क्योंकि डेस्परेट नहीं होते हैं तो मैं वहाँ अटकी नहीं कि मुझे दुबई ही जाना है ज़बरदस्ती एंड ऑल, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ज़बरदस्ती करूँगी तो ना मैं इंजॉय कर पाऊँगी, और ना जो डिवाइन टाइमिंग होती है उस पर सरेंडर करने का मतलब, उस पर ट्रस्ट करने का मतलब यही होता है कि you are ready for the unfoldings, for the unknown. You are ready to surrender and you have full faith in the universe कि आपने मांगा है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी फेथ, इसी सरेंडर के साथ मैंने दूसरे ट्रिप्स के बारे में सोचना शुरू किया और वहाँ पे ये फैसला हुआ कि हम लोग थाईलैंड जाएंगे।
थाईलैंड में फुकेट, फीफी, करापी हमने 3 जगह कवर करी. इट वॉज अ ब्यूटिफुल ट्रिप ऑफ 7 days. अपनी फैमिली के साथ मैंने इतना क्वालिटी टाइम, इतना फन टाइम स्पेंड किया, जो कि आपने फोटोग्राफ्स में देख लिया होगा. It was so beautiful that I can't even explain. इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा खाना, इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा, मतलब it was epic. So ये ट्रिप मेरी थाईलैंड की बस हो गई अपने आप. I don't know how it happened in June end and it was beautiful. अब यहाँ से शुरू होती है मेरी दूसरी मैनिफेस्टेशन की कहानी कि मैं दुबई कैसे पहुंची. अब वो जो लाइफस्टाइल थी, वो जो माइंडसेट था दुबई का, सिर्फ दुबई नहीं, जो भी मुझे मेरी लिस्ट थी 2022 में पूरी करनी थी, तो मैंने एक लाइफस्टाइल बनाया. मैंने कभी भी, इट्स बीन 3 years नाउ, मैंने एक भी दिन मेडिटेशन नहीं छोड़ी है. मैंने जर्नल में जो मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ, मैं रोज़ नहीं करती हूँ, बट महीने में 1 बार, 2 बार, 4 बार, जब भी मुझे इम्पल्स आती है मैं लिखती हूँ. मैं रोज़ एफर्मेशंस बोलती हूँ, सुनती हूँ. मैं रोज़ एप्रिसिएशन करती हूँ. मैं रोज़ पॉजिटिव रहती हूँ. मैं रोज़ डांस करती हूँ. मैं रोज़ हैप्पी रहती हूँ. ये मेरा लाइफस्टाइल है. मैं रोज़ सॉन्ग सुनती हूँ. मैं जितना हो सकता है उतना हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करती हूँ. मैं रोज़ नया सीखती हूँ. मैं रोज़ एक नई, एटलीस्ट मिनिमम एक वीडियो. वैसे अगर आप मेरी यूट्यूब की हिस्ट्री देखेंगे या मेरी आप फ़ोन की हिस्ट्री देखेंगे, मैं इतना नॉलेज कंज्यूम करती हूँ. मैं बुक्स पढ़ती हूँ. तो 2022 मैंने ये पूरा लाइफस्टाइल अपना बना लिया, एक रूटीन बना लिया, जहाँ पे मुझे कोई भी, मतलब वो नहीं है. अगर आप मुझसे पूछो कि 60,000 थॉट्स आई हैव, लाइक मैं पूरा दिन चैंट भी करती रहती हूँ. सो मैंने अपने रूटीन को उस तरीके से बना लिया कि मेरे लिए मैनिफेस्टेशन होना ईजी और एफर्टलेस है. मुझे कभी कभी तो सोचना भी नहीं पड़ता कि मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है अब नेक्स्ट, क्योंकि मुझे पता है कि अब ये सब कुछ फ्लो में होगा. एक बार आप अपना रूटीन बना लेते हो तो सब कुछ फ्लो में होता है. गाइस, इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहती हूँ. आप अपने मैनिफेस्टेशन के पीछे पागल मत होइए, क्योंकि जो डिवाइन टाइमिंग है, जो जैसे होना है, आपने मांगा है तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा. व्हेन यू आस्क इट इज ऑलवेज गिवन. पर आपको सरेंडर करना है, आपको अपना रूटीन फॉलो करना है, आपको खुश रहना है. वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पूरा कैसे होगा वो यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो मैंने एक भी दिन अपनी वाइब्रेशन को लो होने नहीं दिया. रादर दुबई का प्लान बन चुका था ऑलरेडी. अक्टूबर में हमने टिकट्स वगैरह सब बुक करा दी थी, और प्लान तो दिसंबर का था. पर क्योंकि मेरी फ्रेंड का बर्थडे था जनवरी 10 को, तो मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि मैं अपने बर्थडे पे जाना चाहती हूँ, और मैं दूसरों का दिन मनाने में बहुत मुझे खुशी होती है अंदर से. इसलिए हमने 10 जनवरी को बनाया. 10 to 17 जनवरी हमारा ट्रिप था, 7 days इन दुबई. एंड इट वॉज, मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि वो कैसा था. शायद आप मेरी चेहरे की खुशी से, शायद मेरी फोटोग्राफ से आप लोग देख सकते हैं कि जैसा हूबहू मैंने मैनिफेस्ट किया था, वैसा हूबहू वो सारी चीज़ें मेरे पास थी. मैंने जो वॉलपेपर लगाया था वो मुझे बार बार, जब मैं उस रास्ते से गुजर रही थी, जब मैं दुबई में बुर्ज खलीफा को देख रही थी, सेम वही चीज़ थी जो मैंने वॉलपेपर लगाया था. इट वॉज ब्यूटिफुल एंड मोर. और 2022 में ना सिर्फ मैंने ये 2 ट्रिप्स मैनिफेस्ट करी, मैंने इतनी लग्जूरियस लाइफ मैनिफेस्ट करी. अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कितनी लग्जूरियस लाइफ जीती हूँ रोज़, डेली बेसिस पे. जो कि मैं हमेशा से, मेरा सपना था, मेरी डिज़ायर थी, वो मैंने जीना शुरू कर दिया ईजिली, एफर्टलेसली. मैंने अपनी चीज़ें, आईफोन मैनिफेस्ट किया, काफ़ी रिलेशनशिप्स अच्छे करी, अपनी हेल्थ अच्छी करी, अपनी मेंटल स्टेट अच्छी करी, अपनी इमोशनल स्टेट अच्छी करी, अपनी नॉलेज को बढ़ाया. इतनी सारी मैनिफेस्टेशन करी है मैंने 2022 में. मेरी सक्सेस स्टोरी बहुत लंबी है, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पता है क्या है, कि आज मैं आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर कर पा रही हूँ कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया. आप सबको इस वीडियो के थ्रू सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप इंस्पायर होइए, आप खुश होइए, आप अप्रिशिएट करिए मेरी भी वीडियो को और औरों की भी वीडियो को, और आप देखेंगे कि कैसे आपकी भी लाइफ में बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस होगी. एक और चीज़, एक फाइनल टिप, एक जैसे कहते हैं ना हैम्पर या बम्पर टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, वो ये है कि
जो आप जहाँ जाना चाहते हैं, जैसे मैं दुबई जाना चाहती थी तो मैं वहाँ की वीडियोस बहुत सारा देखती थी। अब मेरा नेक्स्ट ट्रिप है कहीं का तो मैं वहाँ की बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ। क्विकली समराइज कर देती हूँ। मैंने स्क्रिप्टिंग करी, मैंने वॉलपेपर लगाया, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ इस बारे में बात करी, अपने डिज़ायर के बारे में बात करी। मैंने दुबई और जहाँ पे भी मुझे जाना था वहाँ की बहुत सारी वीडियोस देखी। मैंने मेडिटेशन करी, एक जो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस होता है मेडिटेशन का, खुश रहने का, अप्रिशिएट करने का, हंसने का, हाई वाइब्रेशन में रहने का, वो सारी चीज़ें मैंने करी एंड सारी मैनिफेस्टेशंस ईजिली और एफर्टलेसली हो गई। और मेरा यही मकसद है कि मैं आपके सामने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी लेकर आऊँ ताकि आप इंस्पायर हो, ताकि आपकी लाइफ भी बेहतर हो, ताकि आप भी मैनिफेस्ट कर सकें। Until then, love you guys. Take care.